राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरा पिटारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे इस साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी की तिथि यानी कि यह व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ जानते हैं व्रत का पारण का मुहूर्त और इसकी संपूर्ण पूजा विधि, निर्जला एकादशी व्रत के नियम, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसका व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले पुण्य फल के समान व्रत फल मिलता है। साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, साल भर में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी व पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करता है, उसे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला का अर्थ है बिना जल के व आहार के दिन भर का उपवास। निर्जला एकादशी बाकी एकादशियों में सबसे कठिन मानी गई है, क्योंकि इस एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक बिना जल और भोजन के रहना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग साल भर की एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते, वे निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत की पूजा विधि व नियम। दोस्तों, एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं। जो व्रत रखे उसे दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही लें और दशमी से लेकर व्रत के पारण तक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दशमी को हो सके तो जमीन पर ही सोना चाहिए। व्रती को एकादशी के दिन देर तक ना सोकर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए और एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान है। इसके अलावा एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है और इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार होता है। इसके अलावा इस दिन क्रोध, निंदा या किसी का भी अपमान ना करें। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भी ना करे। सात्विक आहार ग्रहण करें। ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए निर्जला उपवास रखने वाले सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए। और जो भक्त निर्जला या निराहार नहीं रह पाते, वे इस व्रत में जल, फल और दूध का या सात्विक फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख पाते तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही प्याऊ की व्यवस्था भी करवाएं। इस दिन दान का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन दान जरूर करें। इस एकादशी पर विशेष रूप से जल के दान का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन घड़ा यानी कि मिट्टी का मटका दान करना बहुत अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त आप अन्न, वस्त्र, छाता, मिठाई,
फल, पंखा, धन और गोदान भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजन विधि। निर्जला एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थान को साफ सुथरा कर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अब सारी पूजा सामग्री अर्थात एक लकड़ी की चौकी या पटा, विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर, जल का लोटा, पीले फूल व फूलमाला, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल करें। अब आप सारी सामग्री एक जगह इकट्ठी कर आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को विराजें। अब सबसे पहले व्रत और दान का संकल्प लें। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लें और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसकी प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें और यदि कोई विशेष मनोकामना है तो वह भी बोलें। अब संकल्प की सारी सामग्री भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें। संकल्प करने के बाद अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। यदि आपके घर पर भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधा स्नान कराएं। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास तस्वीर हो तो एक फूल लें और उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित करें। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित करें। अब यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ पर पहले रोली से तिलक लगा दीजिए। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, फिर पुष्प व थोड़ी सी रुई में इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाएं। फिर भगवान को फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को पान के पत्तों पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अवश्य अर्पित करें। साथ में जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजा के स्थान पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भगवान से बोलें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा, आरती व भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप भगवान का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा
और व्रत का पारण कब किया जाएगा एवं पारण करने का सही समय क्या होगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 की प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून को दिन शुक्रवार और दूसरा 7 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा। ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी कि गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन हैं और उदया तिथि को महत्व देते हैं, वो पहले दिन वाली एकादशी यानी कि 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा हैं और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति यानी कि वैष्णव जन हैं, तो वे दूसरे दिन वाली एकादशी यानी कि 7 जून दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। आइए अब जानते हैं कि जो लोग 6 जून को व्रत रखें तो वे पारण कब करें। जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण का समय 7 जून की दोपहर को 1:44 से लेकर 4:31 पर रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो उनके लिए व्रत पारण का समय 8 जून की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून की सुबह 7:17 पर रहेगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।